हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज 14.1 के जो हम स्टैटिक्स कर रहे थे उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मीन कैसे फाइंड करते हैं और किस तरीके से अलग अलग मेथड से जो मीन है वो हमारा सेम आता है, तो आप अलग अलग मेथड से किस तरीके से मीन को फाइंड कर सकते हो। आज के हम ऐसे ही मीन के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें हमारे पास कुछ जो क्लास इंटरवल है वो डिफरेंट होगी और उसके बाद हम जानेंगे कि मिसिंग मीन क्या होता है और किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिसिंग मीन को फाइंड करने से। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारा क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.1 का है। इसमें आपसे बोला है कि आपको एक डेली पॉकेट अलाउंस दिया गया है। क्या दिया गया है? एक बच्चों का कुछ लोकेलिटी में कि जेब खर्च जो दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है और इसमें बताया कि इनका मीन अलाउंस आपको दे रखा है, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड करना आपको। क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि डेली पॉकेट अलाउंस क्या दिया हमें? डेली पॉकेट अलाउंस दिया है रुपीज़ में। ठीक है, किस में दिया हमें? ये रुपीज़ के अंदर। तो कितना दिया हमारे पास? तो ये आपके पास है 11 से 13, 11 to 13, 13 से 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21 और 21 से 23 तक, 23 से और 25 ये लास्ट हमारे पास। तो ये हमें दे रखा है उसने। उसके बाद हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं। क्या दिए हमें? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके पास हैं कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसको हम बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं FI यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? FI या फिर फ्रीक्वेंसी। ये आपको गिवन है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13। उसके बाद F54 क्या दिया है? F54 यह हमें दे दिया। अब ये क्या कहता है? फाइंड और मीन दे रखा हमें। क्या गिवन है आपके पास? मीन अलाउंस दे रखा उसने। कितना आपके पास है मीन अलाउंस? मीन अलाउंस है आपके पास 18 रुपये। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको F की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? F की वैल्यू। दोबारा देखो, क्वेश्चन में हमें दिया है डेली पॉकेट अलाउंस, ये आपको एक क्लास इंटरवल है एक तरीके से। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें दे दिए, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। मीन आपको गिवन है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आप कोई से भी मेथड का यूज़ करेंगे, कोई से भी, चाहे डायरेक्ट करो या एज्यूम्ड मीन करो या स्टेप डेविएशन करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करो जब भी मिसिंग मीन निकालना हो। तो डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या था बताओ ज़रा? डायरेक्ट मेथड यहाँ लिख देता हूँ। डायरेक्ट मेथड था आपके पास x बार यानी कि मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ FI XI अपॉन में समीशन ऑफ FI। क्या निकालना है? समीशन ऑफ FI। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? XI निकालेंगे। और XI कैसे निकलती है हमारी? मिडल टर्म, जो हमारे पास क्लास इंटरवल है उसकी मिडल टर्म क्या कहलाती है? XI कहलाती है। तो 11 और 13 के बीच में हमारे पास आता है 12, यहाँ पर आएगा 14, 15 और 17 यानी कि 16, 18, 20, 22 और ये आ जाएगा आपका 24। तो ये आ गया आपका XI। कैसे निकाला? इन दोनों की मिडल टर्म, या फिर आप इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो भी आपका XI निकल आएगा। उसके बाद क्या करोगे? FI को XI के साथ मल्टीप्लाई, FI को XI के साथ क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे? चलो करते हैं इसको। FI ये रहा, XI ये रहा। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 114, 44, 18 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 234। कितना हो गया? 234। उसके बाद 20 को F से करेंगे तो 20
एफ आ जाएगा आपका। 22 को 5 से करेंगे तो 110 और 24 को 4 से करेंगे तो 96। ये आपकी आ गई वैल्यू। अब क्या करना है आपको, हमें क्या कहा, सम करो इनका। तो फ्रीक्वेंसी का सम और एफ आई एक्स आई का भी सम, इन दोनों का हमें क्या कर लेना है, सम करना है। तो सबसे पहले एफ आई एक्स आई का सम कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, ऐड कर देते हैं हम। तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 कितना हो गया 16। इसको आपको काउंट नहीं करना, इसको आपको ऐड नहीं करना है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद 6, तो कितना हुए 16 और 6 22, 2 कैरी 10, 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 1 26, 26 और 9 35, 35 का 5, 3 कैरी 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 52। अब ये बचा आपका 20f, तो आप इसको लिखोगे प्लस 20f। ठीक है, कैसे लिखोगे, सबको ऐड करने के लिए कि सबसे पहले आप इन सबको ऐड करोगे, उसके बाद 20f को ऐड करोगे प्लस का साइन लगाते हुए। सेम ऐसे ही इसको भी प्लस करो। तो 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9 35, 35 और 44 कितना हो गया ये 44 प्लस f। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। अब फॉर्मूला यूज करो, x बार हमारे यानी कि मीन आपको कितना दिया है 18, तो यहाँ लिखोगे आप 18 इजकल टू समीशन कितना है हमारे पास 752 प्लस में 20f, नीचे हमारे पास आया 44 प्लस f। तो इस तरीके से आप लिख दोगे। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि सबसे पहले इस पूरे नंबर्स को 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 18 को 44 प्लस f से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमारे पास क्या बचा 752 प्लस 20f। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कराना है। तो 44 को 18 से कराओ पहले, कितना हो जाएगा 792, कितना आया 792 प्लस 18f। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। इक्वल में हमारे पास क्या गिवन है, इक्वल में आपके पास है 752 प्लस 20f। अब इसमें वेरिएबल देखो, एक तो ये वेरिएबल आपका 18 है और एक 20 है, तो वेरिएबल एक साइड और नंबर से एक साइड कर दो। तो 792 ये प्लस इधर आकर माइनस 752 इक्वल में 20f माइनस में 18f। 792 माइनस 752 कितना हो गए 40 इक्वल में 2f। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो गई 20 हो गई। तो इस तरीके से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। इजी था हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं है, क्लास इंटरवल भी सेम दे रखी है आपको, और बस आपको मिड वैल्यू निकाल के फॉर्मूला यूज़ करना है। आप जिस मेथड से कर सकते हैं, आपको 2 मेथड मेनली याद रखने हैं। एक है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड, एक है आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड, और दूसरा आपको याद रखना है डायरेक्ट मेथड। स्टेप डेविएशन जल्दी नहीं पूछते। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। हमें दिया है कि एक रिटेल मार्केट है और उसमें कुछ वेंडर्स हैं जो फ्रूट सेल करते हैं, और उनमें जो है मैंगोज सेल किए जा रहे हैं बॉक्स के अंदर पैक करके। इसमें ये जो बॉक्स हैं इनमें अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ मैंगोज फिल करे जा रहे हैं। तो वो कहता है कि आपको एक टेबल दी गई है और बताओ हर बॉक्स में कितने मीन नंबर ऑफ बॉक्स मैंगोज हैं, यानी कि आपको मैंगोज का एवरेज फाइंड करना है। हमारे पास जो टेबल है वो आपके पास है, नंबर ऑफ मैंगोज हमें दिए गए हैं, नंबर ऑफ मैंगोज। उसके बाद नंबर ऑफ मैंगोज के बाद हमें दिया है नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस।
ये दोनों हमें दे रखे हैं। नंबर ऑफ मैंगोज आपको दिए हैं 50 से लेके 52, 50 से 52, 53 से 55, उसके बाद आपके पास है 56, 58, कितना आपके पास 56, 58, 59, 61, 59, 61 और 61 से 62 से 65, ये हमें क्लास इंटरवल दी है 62 से 64। क्या दिया हमें? क्लास इंटरवल। इसके बाद हमें कहा है नंबर ऑफ बॉक्स आपके पास हैं 15, 110, 15, 110। इसके बाद आपको दिया गया है 135, इसके बाद आपके पास 115 और 25, कितना है 115 और 25, ये आपको टेबल दे दी। अब आपसे क्या फाइंड करवा रहा हूँ? मीन। क्या निकलवा रहा है? मीन। मीन निकालने के कोई भी 3 मेथड हमारे, आप 3 में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, या तो डायरेक्ट, या एज्यूम्ड मीन, या फिर स्टेप डेविएशन भी यूज़ कर सकते हो। अब करोगे कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो क्लास इंटरवल है क्या वो सीक्वेंस में दी गई है? जरा देखो, यहाँ 52 है, यहाँ 53 है, यानी कि डिफरेंस आ रहा है। इस क्लास इंटरवल को सही करेंगे, तो यहाँ लिखूंगा मैं क्लास इंटरवल, यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब करेंगे कैसे सही कि एग्जैक्ट क्लास इंटरवल आ जाए? तो मैं इस वाले नंबर्स में 0.5 माइनस करूँगा। क्या करूँगा मैं? 0.5 को माइनस करूँगा, और इस वाली सीक्वेंस प्लस करूँगा 0.5, ठीक है। इस वाली सीक्वेंस में 0.5 माइनस, और इस वाली सीक्वेंस में 0.5 प्लस कर दूँगा, तो मुझे क्या मिलेगी? यहाँ पर आ जाएगा आपका 49.5, यहाँ आ जाएगा आपके पास 52.5, इसके बाद 52.5, क्योंकि 53 में से 0.5 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 55.5, इधर 55.5, इसमें आ जाएगा आपके पास 55.5, यहाँ पर 58.5, इधर आएगा आपके पास 58.5, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 61.5, इसके बाद 61.5, और ये हो जाएगा आपका 63.5। तो इस तरीके से आप क्लास इंटरवल लिख सकते हो 52.5 से लेके 55.5 तक। अब क्या निकालना है? इसकी मिडिल टर्म निकालनी है आपको, xi। क्या निकालोगे? xi निकालोगे। xi कैसे निकालोगे? इन दोनों की मिडिल टर्म। अब कैसे निकाल सकते हैं? मैंने 2 तरीके बताए हैं, या तो मिडिल टर्म आप फाइंड कर लो खुद, या दूसरा तरीका आप इसके प्लस करके देख लो। 49.5 प्लस करेंगे 55.5 में, कितना हो जाएगा? ये 10, 1 कैरी 15, 1, और ये हो जाएगा आपका 10, 105। अब 105 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ 5 आएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 पॉइंट लगाएंगे तो 0, और 2 5 ज़ा 10, 52.1 मिनट, 5 5 0 10 5 15 49 है, 1 मिनट, सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। हमारे पास है पहला 49.5 और दूसरी हमारे पास है 52.5, इन दोनों को प्लस करेंगे, वो 55 गलत है, तो ये हो जाएगा 0.12, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 10, 102। 102 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, कैंसिल 2, तो 2 1 ज़ा 2, तो 51 आ गया, यानी कि इसकी मिडल टर्म हो गई 51। दो गैप याद रखो, कितने का गैप हो रहा है यहाँ पर? ये 52 है, ये 55 है, कितने का गैप हो गया? 3 का, तो 3 ऐड कर दो इसमें। क्या ऐड कर दो? 3 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 54, यहाँ हो जाएगा 57, यहाँ पर आ जाएगा 60, उसके बाद 63, ठीक है। क्या क्लास इंटरवल हमारी? 1 मिनट, नहीं, इन दोनों का एक क्लास इंटरवल फाइंड करते हैं। इधर आ जाएगा आपका
4.5, तो ये 63 जाएगा। ये आपकी हो गई एक्स आई। अब क्या करोगे, ये हमारे पास है एफ आई फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास एक्स आई, तो ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं? डायरेक्ट मेथड। क्या होता है आपका? एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। ये हमारा है डायरेक्ट मेथड। तो यूज़ करो। 15 को 51 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा? 51 को 15 से कराओ तो 5 5 5 25, इधर 1 और ये हो जाएगा 5, कितना हो गया? 5 6 7, यानी कि 765। उसके बाद 110 को 54 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा आपके पास 940। कितना हो जाएगा? 54 को 110 से कराओ, 54 044 तो ये 045940। 135 को 57 से कराओ। अब 137 को 35 को 57 से कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 5 25 2 6, तो 5 7 6 7 7 6 7 5। उसके बाद 115 को 60 से मल्टीप्लाई कराओ, 115 को 60 से तो 0 0 0 6 5 30, 3 कैरी, ये हो जाएगा 6 1 6 6 1 6, तो 0 0 9 6, कितना हो गया? 6900। और लास्ट में 25 को 63 से मल्टीप्लाई करो, 63 25, कितना हो जाएगा? 2 3 6 2 6 12, तो ये हो गया आपके पास 5 7 5 1 1 5 7 5। तो ये हो गए आपके पास एफ आई एक्स आई। अब करना क्या है? इन सबको ऐड कर दो। क्या करोगे? ऐड करने का क्या तरीका है? सब नंबर्स को लिख लो आप। सबसे पहले 5940, फिर 7675 6900, इसके बाद 1575 और लास्ट में 765। ऐड करो, कितना हो गया? ये 5 1 25 5 2, ये हो जाएगा आपके पास 8 और ये 3, तो ये हो गया आपके पास 5 2 2, कितना हो गया? 2 2 8 5 5। उसके बाद एफ आई को सम करो। एफ आई का कितना हो जाएगा हमारे पास? ऐड कर दो। ये हो जाएगा आपके पास 5 5 10 15 और ये 25, 2 कैरी, 3 4 7 8 और 2 10, 1 कैरी, 2 3 5 4, कितना हो गया आपके पास? 2 2 8 5 5 और नीचे आपके पास आ गया 405। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। अब करना क्या है? अब अगर आप चाहते हो इसको दूसरे मेथड से, दूसरा मेथड कौन सा आपका? स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसको कैसे करोगे आप? तो उसके लिए आप क्या निकालोगे? सबसे पहले डी आई। क्या निकालोगे? डी आई निकालोगे। और डी आई का मैंने क्या तरीका बताया था कि अगर आपको डी आई फाइंड करना है तो आप क्या करो? एक्स आई माइनस ए करो। अब आपके पास एक्स आई कितना है? एक्स आई 51, इसके मिडल टर्म फाइंड करो। 1 2 3 1 2 3, तो मिडल टर्म हमारी हो गई 57, यानी कि ए आपके पास एज्यूम्ड मीन आ गया 57। अब क्या करोगे? माइनस करोगे तो 57 माइनस 51, माइनस में 6 माइनस 3 0, यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है। अब क्या करना है?
हमारा जो फॉर्मूला है मीन का, एज्यूम्ड स्टेप डेविएशन का, वो आपके पास क्या है, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई मल्टीप्लाई कराओ, एफ आई ये रहा आपके पास और डी आई ये रहा, तो कितना हो जाएगा ये एफ आई डी आई, 15 6 90 माइनस में ये हो जाएगा आपका -3 0 और ये 0, ये हो जाएगा आपके पास 3 4 5 और ये हो जाएगा 150। ठीक है, अब क्या करोगे, इनको एक साथ और इनको एक साथ प्लस करो। देखो 330 में 90 प्लस करो, कितना हो जाएगा 420 माइनस में, इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया आपके पास 345 और 150, कितना आया 594, माइनस करना है 420 को, कितना बचेगा 75, तो ये आपका आ गया 75। अब क्या है फॉर्मूले में बस खाली पुट करो, एज्यूम्ड मीन आपके कितना आया था 57 प्लस एफ आई डी आई आपके पास है 75 अपॉन में एफ आई आपके पास 405, इन दोनों को डिवाइड करके इसमें प्लस कर दो, आपके पास आ जाएगा एज्यूम्ड मीन से मीन निकल आएगा। तो ये तरीके हैं, 2 मेथड मैंने करा दिए, तीसरा आपको ट्राई कर लेना। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं और हैं जिसमें क्लास इंटरवल अलग अलग हैं, उनको मैं सिर्फ क्लास इंटरवल बता देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होगी, बाकी मेथड यही रहेंगे। हो गया, चलो जी अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कुछ क्लास इंटरवल चेंजेस है, तो मैं सिर्फ क्लास इंटरवल चेंज करके बता देता हूँ, वैल्यू निकाल देता हूँ, बाकी आप खुद ही कर लेना सॉल्व, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला यूज करना है। अब करेंगे कैसे, क्वेश्चन हमारे पास है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, देखो पॉइंट में दिया गया है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा है आपसे फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि एक पार्ट, मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हिस्से आपके सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कहा उसने। उसके बाद आपसे कहता है 30 अलग अलग लोकेलिटीज, यानी कि 30 अलग अलग जगहों का उन्होंने डाटा लिया है, तो कहता है मीन कंसंट्रेशन निकालो एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर 7, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, ये आपको दिया है। उसके बाद पॉइंट में है ये वैल्यू 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, उसके बाद आपको दिया है 12 से 16, 0.12 से 0.16, 0.16 से लेके 0.20 और 24 तक, लास्ट 20 से 0.24, ये हमें दिया है। उसके बाद आपको दिया है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको, फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिखते हो एफ आई, ये आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी आपके पास 499 499 242 242, ये आपको दी है। अब आपसे क्या निकलवा रहा है वो मीन। देखो आप कोई भी मेथड यूज़ करना, मैं सिर्फ आपको एक्सआई निकाल के दे देता हूँ कैसे निकलती है। मैंने क्या तरीका बताया, इसकी मिडिल टर्म या फिर इन दोनों को प्लस कर दो। तो अगर मैं मिडिल टर्म निकालूँ तो 0.02, इसकी हो जाएगी 0.06, यहाँ हो जाएगा 0.10, उसके बाद 0.14, यहाँ हो जाएगा 0.18 और यहाँ हो जाएगा 0.22। अब पॉइंट वाली मल्टीप्लाई तो आती है, देखो कैसे करते हैं, मैं दो तीन तरीके बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे आपके पास है 0.02, इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, 4 2 ज़ा 8, 40 40, पॉइंट के बाद नंबर गिनो 1 2, पॉइंट के बाद 1 2, तो 2 नंबर हैं, तो यहाँ से गिनो 1 2 लगा के पॉइंट लगा दो। इस तरीके से आप पॉइंट वाली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक और देखो, जैसे मान लो 0.18 है, अब इसको करना है 4 से, फिर से कैसे करोगे, 4 8 ज़ा 32, 32 का 2 आ जाएगा, 32 का 2,
3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 3 7 और 4 0 0। अब फिर से देखो पॉइंट के बाद नंबर गिनो 1 2 नंबर है तो यहाँ से 1 2 गिन के पॉइंट लगा दो। इस तरीके से पॉइंट वाली मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर लोगे सॉल्व, बस फॉर्मूले लगाने हैं आपको, जौन सा मेथड आपको आसान लगे वो कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है जिसमें क्लास इंटरवल डिफरेंट है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्लास इंटरवल अलग अलग दी गई है, मैं उसको सॉल्व करा देता हूँ कि किस तरीके से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें आपको दिया है, कहा है ए क्लास टीचर हैज़ अ फॉलोइंग एब्सेंसी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, यानी कि पूरे एक टर्म का आपको क्या दिया है, कितने बच्चे एब्सेंट रहे नंबर ऑफ डेज में। वो कहता है मीन नंबर ऑफ डेज निकालो स्टूडेंट का जो एब्सेंट रहे। तो हमें दिया है नंबर ऑफ डेज, क्या दिया है सबसे पहले नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज दिए हैं हमें। उसके बाद हमें दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है, और नंबर ऑफ डेज है आपके 0 से 6, 0 से 6, 6 से 10, उसके बाद है 10 से 14 और 14 से 20, इसके बाद आपको दिया है 20 से 28, 20 से 28 और 28 से 38, 28 से 38 और 38 से 40, ये आपको दी है क्लास इंटरवल। अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ कितने का गैप 6, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 6 और यहाँ 8 और यहाँ 10 और यहाँ 2, यानी गैप सेम नहीं है। इसी को कहते हैं डिफरेंट वेरिंग क्लास इंटरवल। क्या बोला जाता है इसको, वेरिंग क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास है 11 10 7, 11 10 7, 4 4 3 1, 4 4 3 और 1। अब कैसे करोगे, जब आपके पास ऐसी ही क्लास इंटरवल हो, जैसे पॉइंट वाली पहले क्या थे, सिर्फ एक का ही डिफरेंस था, दोनों का जो क्लास इंटरवल का साइज था वो सेम आ रहा था, बस क्या था यहाँ 6 था यहाँ 7, ऐसे कुछ नंबर था। लेकिन इसमें तो पूरी की पूरी चेंज है क्लास इंटरवल, तो आप इसको कुछ नहीं करोगे, इनकी दोनों की मिड वैल्यू निकालोगे। बस कैसे निकालोगे मिड वैल्यू, xi 0 6 के बीच में क्या आता है 3, 6 और 10 के बीच में 8 आएगा आपके पास, 10 14 के बीच में 12 आएगा, 14 और 20 इन दोनों के बीच में कितना आएगा 17, और 20 और 28 के बीच में 24 आएगा। मिड वैल्यू निकाल लो बस, इसमें आएगा आपके पास 33 और लास्ट में इसमें आएगा आपके पास 39। ये आ गई आपकी मिड वैल्यू। अब क्या करना है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो डायरेक्ट मेथड xi वाला, fi xi अपॉन में fi, तो करोगे क्या, बस fi से मल्टीप्लाई करा दो तो आपका fi xi फाइंड हो जाएगा। ये आपके पास fi मल्टीप्लाई कराओ, उसके बाद आपको प्लस कर देना 33 80 कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 96 99 और 39, फिक्स fi xi आ गया। अगर आपको निकालना है इसको प्लस करके बस फॉर्मूले में यूज़ कर देना। करना क्या आपको, इसको प्लस करना है और इसे प्लस कर देना, इन दोनों को प्लस करके फॉर्मूले में यूज़ कर लेना। di निकाल ले, अगर आप यूज़ करोगे एज्यूम्ड मीन a प्लस fi di अपॉन में fi, तो इसके लिए क्या करोगे आप di निकाल लोगे। तो di कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ, क्या तरीका बताया था मैंने di का, xi माइनस a, तो a मान लेते हैं 3 1 2 3, यानी बीच में कौन सी टर्म हो गई 17, माइनस करके आपका di निकल आएगा। और फिर आपको करना क्या है fi और di। अगर ui से करना चाहते हो तो ui निकालो और फिर fi ui। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करनी है। और अगर तब भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं पूरी वीडियो दोबारा से बना दूंगा। ठीक है, थैंक्स।